हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय यानी बाल भारती का दूसरा विभाग में तीसरा पाठ है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस पाठ के लेखक हैं संजीव निगम जी। संजीव निगम जी का परिचय है। संजीव निगम जी का जन्म 1959 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। परिचय है। संजीव निगम कविता, कहानी, व्यंग, नाटक आदि विधाओं में सक्रिय लेखन कर रहे हैं। आप प्रभावशाली वक्ता और कुशल मंच संचालक हैं। आपने धारावाहिकों तथा कॉर्पोरेट फिल्म का लेखन भी किया है। आप कथाबिम्ब, अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान से भी पुरस्कृत हैं। ये सारे सम्मान जो है संजीव जी को प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां हैं नहीं अब और नहीं, काव्यांचल, अंधेरों के खिलाफ, मुंबई के चर्चित कवि आदि। प्रस्तुत गद्य संबंधी बातें हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग लेख में संजीव निगम जी ने मान न मान मैं तेरा मेहमान बनने, समय असमय किसी के घर पहुंचकर मेहमान नवाजी करवाने वालों पर करारा व्यंग किया है। अनचाहे मेहमान के असमय घर पहुंचने पर घर वालों की स्थिति तथा मेहमान की चतुराई का आपने मनोरंजक वर्णन किया है। इस गद्य के माध्यम से संजीव जी ने मेहमान की चतुराई का मनोरंजक वर्णन किया है। तो देखते हैं पाठ को। इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान आदमी के शौक भी महान ही होते हैं। जो लेखक जी कह रहे हैं संजीव निगम जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान व्यक्ति का शौक भी महान होता है। बड़े आदमी का शौक भी बड़ा ही होता है, विशेष होता है। हर महान लोगों को दूध की बोतल पीने के दिनों से ही कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम सामान्य ढंग से कर ही नहीं सकते। जो महान लोग होते हैं यानी बचपन से जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें जो है ये आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम वो सामान्य ढंग से नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं वो खास होता है, विशेष होता है। आखिर पूरी दुनिया की निगाहें जो हम पर लगी होती है। कह रहे हैं कि आखिर पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया जो है उन पर निगाह जमा कर रखी रहती है, उन पर ध्यान देती है। कोई शौक भी पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहें शौक हो तो ऐसा वरना न हो। यानी ये महान लोग अगर कोई शौक भी रखते हैं तो ऐसा शौक कि लोग कहें कि शौक हो तो ऐसा वरना न हो, यानी उसकी तुलना कर सके। अब महान सिकंदर जैसों को तो खामखा के लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं थी, जो अपने शौकों को भली भांति पाल पोस सकते। कह रहे हैं कि महान सिकंदर तो महान है, लेकिन जो है खामखा यानी उनका समय तो लड़ाई झगड़ों से ही में बीता। उन्हें फुर्सत ही नहीं थी लड़ाई झगड़ों से, इसलिए वे अपने शौक को भली भांति जो है पाल पोस नहीं कर सकते थे, यानी शौक को नहीं बढ़ा पाए। उसके उल्टे मुझ बंदे को यानी मेरे पास तो टाइम ही टाइम था, इसलिए मैंने अपने शौक को हरा भरा चारा खिला करके पालने का टाइम था, इसलिए उसे खूब बढ़ाया। अपने शौक को खूब हमने बढ़ाया और इसलिए हमने अपने शौक का जी भरकर आनंद भी लिया। शौक को पाला पोसा यानी बढ़ाया और उसका आनंद भी लिया। अपना शौक है मेहमान बनने का। लेखक कह रहे हैं संजीव जी कि अपना शौक, मेरा शौक क्या है? मेहमान बनने का। जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की एक बड़ी प्यारी अदा है मेहमान नवाजी। हमारे देश में अतिथि देवो भव जो है, अतिथि को भगवान माना जाता है, तो यहाँ की अदाकारी है मेहमान नवाजी। सभी लोग जो है हमारी सभ्यता में बड़ी प्यारी अदा है। मेहमान नवाजी करने में लोगों को खुशी मिलती है। तो हमारे यहाँ लोग मेहमान को अलौकिक भगवान का अलौकिक रूप समझते हैं। भगवान तो अलौकिक है, दिखता नहीं है, लेकिन उसके रूप में जो मेहमान आते हैं उसको उसके अंदर जो है भगवान का रूप लोग देखते हैं, यानी लौकिक रूप में मेहमान को जो है भगवान समझ बैठते हैं। इसलिए खुद चाहे महंगाई के इस दौर में बिना शक्कर की चाय पिए, यानी उनके पास
गरीबी है, पैसा नहीं है, इस महंगाई के दौर पर खुद जो है बिना शक्कर की चाय पिए, खुद खाने की तंगी में रहें, पर मेहमान को मधुमेह का मरीज करने की सीमा तक मीठा खिलाते हैं। लेकिन जो है मेहमान को भरपूर सेवा करते हैं, मीठी चाय पिलाएंगे, मीठा पकवान खिलाएंगे, यानी तमाम तरह से उसकी सेवाएं करेंगे, चाहे खुद भी कष्ट उठाएं तो क्या। देखा जाए तो हमारे देश में बड़ी फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है। हमारे देश में फ्री स्टाइल टाइप की जो है मेहमानदारी होती है। जो है यहाँ पे कोई नियम बंधन नहीं है, कोई जो है बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो है कि आप रात के 12 बजे भी जाकर के अपने मेजबान का दरवाजा पुलिस या बेशर्मी से ठोक सकते हैं। जो है आप किसी भी समय यानी 12 बजे रात को भी जाकर किसी के यहाँ मेहमान बन सकते हैं। कह रहे हैं कि अपने मेजबान का दरवाजा पुलिस या बेशर्मी से, पुलिस की तरह बेशर्मी से ठोक सकते हैं, ठटका सकते हैं, यानी इसको बुला सकते हैं किसी के घर जाकर। बेचारा शराफत का मारा मेजबान सोते से उठकर भी हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा। सोया हुआ व्यक्ति भी उस समय उठ करके शराफत से आएगा और आपसे हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेजबान के हाथों में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो अपना सामान भी मेजबान के हाथों में पकड़ा करके बड़ी बेतकल्लुफी से बिना जो है आराम से सोफे पर जाकर के पसरते हुए सोफे पर आराम से बैठ जाएंगे और कह सकते हैं, भाई सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ, बड़े जोर की भूख लग रही थी, पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता। यानी ये भी खाने का भी व्यवस्था कर लेंगे, भाई भूख तो लग रही थी लेकिन बाहर का खाना खाकर अपना पेट कौन खराब करे, इसलिए मैंने बाहर खाना नहीं खाया है, यानी यहीं पे खाना खाएंगे। सोचा अपने ही तो घर जा रहे हैं, वहीं चलकर भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे। यानी जो है मैंने सोचा कि अपने ही घर तो जा रहे हैं और जो है भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे, इसलिए खाने की व्यवस्था भी होने लगती है। और बेचारी भाभी जी नींद से झुकी पलकों के साथ आपके लिए पूरियां तलने में जुट जाएंगी। यानी अब जो भाभी जी हैं वो भी काम में लग जाएंगी, नींद से उनकी पलकें भी झुकी हुई हैं, लेकिन उसी नींद में खाना बनाने की तैयारी करने लगेंगी, पूरियां तलने लगेंगी। जब तक वे बेचारी अपनी नींद उड़ाकर आपके लिए खाना तैयार करें, जब तक वो जो है भाभी जी खाना तैयार करेंगी अपनी नींद को उड़ा करके, तब तक आप मौके का फायदा उठाकर एक झपकी मार लेंगी। तब तक जो है थोड़ा समय मिलेगा, उस समय तक आप जो है मौके का फायदा उठाएंगे और सोफे पर थोड़ा झपकी भी मार लेंगे। वैसे विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज़्यादा स्थायी प्रकार की होती है। यानी विदेशों से तुलना की जाए तो भारतीय जो मेहमानदारी है वह अस्थायी प्रकार की है। जैसी आपकी श्रद्धा और सहूलियत हो उसके मुताबिक आप कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक मेहमान हो सकते हैं। यानी हमारे देश में, भारत में जैसी लोगों की श्रद्धा है, जैसी लोगों की सहूलियत है, वैसा उसके मुताबिक लोग कुछ घंटे से लेकर कई कई महीनों तक मेहमान हो सकते हैं। यहाँ कोई किसी को जो है परेशानी नहीं होगी। अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार समेत मेजबान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं। ये भी नहीं प्रतिबंध है कि अकेले आओ, यहाँ पे चाहे अकेले आओ चाहे पूरे परिवार को लेकर के आओ, यानी अकेले खुद से लेकर के पूरे परिवार समेत मेजबान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं, यानी मेजबान के घर रह सकते हैं। कुछ जो है उनका कुछ नुकसान भी करें तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे। प्रत्येक वर्ष जब मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में विद्यालयों की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे सुखद दृश्य घर घर में देखे जा सकते हैं। यानी जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं मई जून में और दिवाली के समय अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय जो है लोग अपने परिवार समेत, बच्चों समेत किसी के यहाँ जा करके मेहमान नवाजी करवाते हैं। तो ऐसे मतलब दृश्य कई घरों में घर घर में
देखे जा सकते हैं जहाँ के मेहमान लोग आए रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के घर पहुंचे तो देखा कि वे आपको देखते ही अचकचा कर कहेंगे, अरे आप लोग। यानी कई बार ऐसा भी स्थिति आती है कि जब किसी के घर कोई पहुंचता है तो उनको देख करके अचकचा करके कहेंगे, अरे आप लोग। यानी आप आप आ गए इस वक्त यहाँ, कैसे? थोड़ा ऐसे प्रश्न करेंगे, आप लोग, अरे इस वक्त कैसे आना हुआ? तो वहां पर आप बड़ी गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम कर कहेंगे। यानी वहां पर लगेगा कि शायद जो है मेरा पहुंचना सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेहमान को वहां पे चतुराई दिखानी पड़ती है और वो बड़े गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम करके कहेंगे, भाई मुन्नी को आपकी बड़ी याद आ रही थी, कहने लगी अब की छुट्टियां चचा के यहाँ बिताएंगे, तो बस आना ही पड़ गया। यानी बच्चे का बहाना लेकर के बोल देंगे कि भाई बच्ची को याद आ रही थी आपकी, बस इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि चलो इस बार छुट्टियां आपके घर बिताएंगे। तो आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? यानी देख रहे हैं कि शायद वो लोग कहीं बाहर जा रहे थे, तो कह रहे हैं आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? सभ्यता के मारे आपके मेजबान अपनी और बच्चों की लाल लाल आंखों से बचते हुए ओठों पर हंसी का हल्का सा चतुर्भुज बनाते हुए कहेंगे, नहीं नहीं, बाहर नहीं जा रहे थे। यानी जा तो रहे थे, कुछ उनकी तैयारी भी थी, लेकिन चूंकि घर पे कोई मेहमान आया है तो जो जाने की उनकी प्लान थी वो कैंसिल हो जाएगी, और जो है अपनी बच्चों से बचते हुए, अपनी आंखों से लाल लाल आंखों से बचते हुए झूठी जो है ओठ पे हंसी लाएंगे और कहेंगे, नहीं नहीं भाई, कहीं नहीं जा रहे थे। और इसके बाद वे अपने दिल का दर्द अपने दिल में समेटे हुए अपने सामान के साथ साथ आपका सामान खोलने में भी मदद करेंगे। यानी अपने दिल के अंदर दर्द लिए हुए न चाहते हुए भी मेहमान नवाजी करेंगे और अपने सामान के साथ साथ मेहमान का भी सामान खोलने में मदद करेंगे। चूंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहर ही जानता है, इसलिए हमारी संस्कृति के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नजर ने बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था। कह रहे हैं कि जो है हीरे की कदर, हीरा जो है एक कीमती धातु है जिसकी कीमत को केवल जौहर ही जानता है, वरना दूसरे लोग तो पत्थर समझ के फेंक देंगे। कह रहे हैं कि हीरे की कदर तो केवल जौहर ही जानता है, तो इसलिए हमारी संस्कृति की इस कोहिनूर हीरे को, जो मेहमान बनने की जो है संस्कृति है, उसको हमारी पारखी नजर ने पहले ही बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था, यानी पहचान लिया था। मैंने परख लिया था कि मेहमान बनने में क्या जो है सुविधा होती है, क्या फायदा है, और तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज्यादा दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। यानी तब से उन्होंने ठान लिया है कि साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से ज्यादा दिन जो है हम मेहमान बनकर दूसरों के घरों पर रहेंगे और उन्हें कृतार्थ करेंगे। हमें से एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफी लंबा चौड़ा है। कह रहे हैं कि हमारी एक अच्छी बात है कि हमारे माता पिता दोनों का, यानी माता का जो संबंध है, माता के घर वालों का, यानी उनके जो माता पिता हैं और पिता के जो सगे संबंधी हैं, दोनों का कुनबा मिला करके, दोनों के जो रिश्तेदार हैं उनको मिला करके काफी लंबा चौड़ा है। और शादी के बाद उसमें पत्नी का भी कुनबा का समावेश हो गया है, यानी पत्नी के घर वालों का भी उसमें समावेश हो गया है। इसके अलावा कई चलते फिरते जानकार भी हैं। इस तरह कुछ जो है चलते फिरते यानी कम जान पहचान के भी लोग भी हैं, उनसे भी हमारी जान पहचान हो गई है। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी से नवाज रखा है। यानी सारे जो नात रिश्तेदार हैं दूर दूर के, उनके साथ साथ जो कम जान पहचान के हैं उनके यहाँ भी मेहमानदारी कर चुका हूँ, यानी उन्हें भी मेहमानदारी से नवाज चुका हूँ।
अपना तो वसूल है इतना सीधा कि कभी कोई सड़क चलता हुआ हमारी ओर देख भर लेता है तो तुरंत उससे पूछ बैठते हैं। यानी अपना वसूल है, सीधा सा अपना वसूल है। यानी सबसे हमको प्रेम से जो है बातें करना है। कोई हमारी तरफ जरा सा देख लिया तो तुरंत उससे हम दोस्ती कर लेते हैं और तुरंत उससे पूछ बैठते हैं कि अरे भाई घर कब बुलाते हो। यानी वहीं से मेहमानदारी का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बेतकल्लुफी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। इसी जो बेतकल्लुफी के चलते यानी मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, जो है बेशर्मी के चलते इतना बेशर्म हूँ कि कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों के यहाँ भी जा चुके हैं, उनके डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। यानी जिससे जान पहचान नहीं है उनके यहाँ भी हम मेहमान बनकर जा चुके हैं और हम उनके घर खा पी करके फिर आने के बाद वादा भी करके निकलने के बाद जब वहाँ से खा पी करके फिर आने का वादा करके हम जब निकलते हैं तब वहाँ पर मियाँ बीवी इस बात को लेकर के आपस में लड़ भी जाते हैं, लड़ मरते हैं कि आखिर हम उन दोनों में से रिश्तेदार किसके थे। यानी उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि हम कौन हैं और हम खातिरदारी करवा के उनसे निकल जाते हैं। इतने तो हम बेशर्म हैं। इतनी ऐसे भी मेहमान बेशर्म होते हैं, कवि लेखक जी का कहना है। वैसे सच पूछा जाए तो मेहमान बनना एक ऐसी कला है जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यानी लेखक जी कह रहे हैं कि मेहमान बनना भी एक कला है और अभी इसका पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है। अब यही देखिए, जब कभी किसी उच्च कोटि के मेहमान का उदाहरण देना होता है तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ता है। जब कोई ऐसी बात आती है जहाँ उच्च कोटि के मेहमान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ता है, क्योंकि अभी लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं आई है। आज के इस कठिन आर्थिक युग में यह काम भी कठिन होता जा रहा है। यानी मेहमान बनना भी आज के आर्थिक युग में बड़ा कठिन होता जा रहा है। कितने दांव पेंच लड़ाने पड़ते हैं मेहमान बनने के लिए। मेहमान बनने के लिए भी आजकल तमाम दांव पेंच लड़ाने पड़ते हैं, जो है बुद्धि लगानी पड़ती है, वरना कौन मेहमान को जो है एक गिलास पानी देगा आज के ज़माने में। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहाँ खाना मिलने की उम्मीद ना हो। एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो है दिमाग लगाना पड़ता है मेहमान बनने के लिए। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहाँ खाना मिलने की उम्मीद ना हो। यानी ऐसे दोस्त के घर गए हैं जहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि खाना सीधे सीधे मिलेगा, तो सीधे घर की मालकिन पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। यानी ऐसे जगहों पर कह रहे हैं कि जो है फिर हमें जब खाना मिलने की उम्मीद नहीं होती है तो सीधे घर की मालकिन यानी दोस्त की बीवी पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र यानी जिस जो अस्त्र की कोई काट न हो। यानी ऐसी बुद्धि लगाते हैं कि फिर वो सफल ही हो जाते हैं। वो कैसी बुद्धि है, यानी कि स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि जो है हम दोस्त के घर पहुंचे, उसने तुरंत मातमी सूरत बनाकर पूछा फिर कैसे आना हुआ। जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी मन ही मन हमें कोसती हुई उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा। यानी दोस्त जो है मन गिरा करके कहा, पूछा कि कैसे आना हुआ। तो जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी हुई अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मैंने दूसरे कमरे में बैठी हुई जो है मन ही मन, जो कि मुझे वह भी कोस रही है कि आ गया। हाँ, लेकिन हमें उन्हें खुश करना है, इसलिए जो है अपने लक्ष्य करके उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा, बस क्या बताएं यार, उस दिन भाभी जी के हाथ का लाजवाब खाना क्या खाया कि अब किसी और के खाने में स्वाद ही नहीं आता। यानी भाभी जी को की प्रशंसा में ये जो है शब्द कहना पड़ा। ससुरे 5 स्टार होटल के शेफ भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते हैं। 5 स्टार होटल जो होता है वहाँ पे खाना बनाते हैं, उनको शेफ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल के शेफ
भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते हैं, यानी भाभी जी का हाथ तो उनसे भी अच्छा है, उनसे भी अच्छा उनके हाथ का खाना होता है। बस हो गया किला फतेह, यही बस जो है इनको विजय मिल गई, अब तो खाने की व्यवस्था हो गई। अब हमारा प्यारा दोस्त भले ही हमें घर से धक्के मार देकर निकालना चाहता हो, यानी दोस्त जो है नहीं चाह रहा है, फिर भी जो है प्यारी भाभी जी अपने इस कदरदान देवर को भूखा थोड़े ही जाने देंगी, यानी जो दोस्त नहीं चाह रहा है वो भी उसकी पत्नी जो है अब हमारी सेवा में लग जाएंगी और खाना बनाने लगेंगी, यानी खिला करके ही भेजेंगी क्योंकि हमने उनकी प्रशंसा की है। तो इस तरह से जो है हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, यानी मेहमान बनने के लिए इस तरह से तमाम जो है दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके कई मेहमान बन पाते हैं, खाना मिल पाता है। आगे कह रहे हैं, शादी होने के बाद से हमने बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों वाली थोड़े अस्थायी प्रकार की मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए ससुराल की धरती जो है काफी उपजाऊ होती है। यानी कह रहे हैं शादी के दिन के बाद से जब हमारे बच्चे हो गए तो बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों में हम थोड़े अस्थायी प्रकार की यानी लंबे समय की मेहमानदारी की विधा का भी विकास किया और काफी मतलब इस विधा की तरफ भी हमने ध्यान दिया, यानी इस तरह की भी हमने मेहमानदारी की। ऐसी मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए यानी ऐसी मेहमानदारी करने के लिए ससुराल की धरती यानी ससुराल सबसे अच्छा होता है। ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है, यानी ससुराल में मेहमानदारी करवाने के लिए बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा बार हमला करने की सुविधा रहेगी, यानी जितना ज्यादा बच्चे रहते हैं उतनी बार जो है हमला करने की, उतनी बार मेहमान नवाजी करवाने में सुविधा होती है। एक साल टुन्नू को अपने नाना की याद आएगी, एक साल बहाना बनाएंगे टुन्नू को नाना की याद आ रही थी, तो दूसरे साल टिन्नी को नाना की याद आ रही थी, तीसरे साल मुन्नी को, और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा, यानी हर साल एक एक बच्चे को अपने नाना नानी का याद आती रहेगी और हम आराम से जा करके वहाँ जो है मेहमान बनकर रहेंगे। पिछली बार तो ऊपरी बच्चों का नंबर खत्म होने पर यानी बड़े बच्चे का नंबर खत्म हो जाने पर मुझे अपने 6 महीने के बच्चे का सहारा लेकर कहना पड़ा, यानी जो बच्चा अभी 6 महीने का है वो समझता भी नहीं, उसका भी सहारा लेकर कहना पड़ा। इस बार मेरी बुआ जी बुला रही थी, पर क्या बताऊं इस छुटके को अपने नाना नानी की इतनी याद आ रही थी कि मजबूरन यहाँ आना पड़ गया, यानी कहना पड़ा कि इस बार तो मेरी बुआ बुला रही थी जो है छुट्टी में यहाँ आओ, लेकिन क्या बताएं इस छुटके को, ये जो छोटा सा है 6 महीने से का बच्चा, उसको अपनी नानी नाना का याद आ रहा था, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। एक सातिर को बेटी देकर फंस गए ससुराल वालों के सामने इस कुतर को भी मानने के सिवा चारा ही क्या था, यानी बार बार जो है मेहमान नवाजी कर करके थक गए ससुराल वाले भी अपने सामने यही कहते हैं कि एक सातिर को बेटी दे करके फंस गए, यही कुतर करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता है, कोई रास्ता ही नहीं रहता है, यानी उन्हें मेहमान नवाजी करना ही पड़ता है। ससुराल संबंधी दूसरी रिश्तेदारियों में हमारे कुशल निर्देशन में श्रीमती जी भी जबरदस्त भूमिका निभाती हैं, यानी ससुराल से संबंधी जो और रिश्तेदारियां हैं वहाँ पे हमें मेहमान नवाजी करवाने के लिए श्रीमती जी का सहारा लेना पड़ता है। मेरे कुशल निर्देशन में श्रीमती जी इसमें भूमिका निभाती हैं। अपने शिकार के घर पहुंचते ही अपनी चाची मौसी या मामी से लिपट जाएंगी और बड़े भावुक स्वर में कहेंगी, जब से मेरी शादी हुई है आपसे सही ढंग से मिलने तक को तरस गई हूँ, यानी जो है प्रेम प्रदर्शन करेंगी और कहेंगी कि आपसे मिलने के लिए सबसे शादी हुई है, तरस गई हूँ। हाँ, बस इसीलिए इस बार इनसे लड़ झगड़ करके इधर आई हूँ ताकि जी भर के आपके साथ रह सकूं, यानी पूरा प्लान बता देंगे कि ताकि लंबी परेशानी न हो, लंबे समय तक आपके साथ रह सकें। और वे बेचारियां जब तक अपनी इस भतीजी या भांजी के प्रेम प्रदर्शन के इस अप्रत्याशित हमले से बाहर आती हैं,
जब तक वे जो है भावुक होकर के बाहर आती हैं, समझती हैं, तब तक हम अपने सूटकेसों को उनके घर में जमा कर अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति के स्पष्ट संकेत उन्हें दे देते हैं। जब तक वो लोग प्रेम प्रदर्शन करते हैं तब तक हम अपना सूटकेस वगैरह वहाँ पे जमा देते हैं और उन्हें समझा देते हैं कि अब हम लंबे समय तक रहेंगे, यानी अपनी दीर्घकालीन उपस्थिति का संकेत उन्हें दे देते हैं। अपनी मेहमानदारी विशेषज्ञता से हमने अपने नाते रिश्तेदारों को इतना लाभान्वित किया है। जो हमारी मेहमानदारी की विशेषज्ञता है उससे हमने अपने नाते रिश्तेदारों को इतना लाभान्वित किया है, इतना फायदा पहुंचाया है कि उनमें से कई के बच्चे बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए हैं। यानी जो है वे लोग इतने अच्छे मेहमान को समझने लगे हैं कि गेस्ट रिलेशन ऑफिसर उन्हें बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस में जो है कि गेस्ट रिलेशन ऑफिसर की नौकरी भी मिल गई है। और कुछ लोगों ने बिना कोई कैटरिंग डिप्लोमा पास किए अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। मेहमान नवाजी करते करते इतना अच्छा खाना लोग बनाने लगे हैं कि बिना कोई जो है कैटरिंग डिप्लोमा किए, कोई जो है पढ़ाई किए, वो खुद का रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। इस तरह से लोगों को फायदा ही हुआ है। अपना तो छोटा सा देशभक्तिपूर्ण प्रयास यही है कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड भारत के इस लाडले सपूत ने स्थापित किया है। यानी मेरा केवल यही एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास है जिससे कि हमारे देश का नाम हो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह छपे, दुनिया में यह छपे कि सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड हमारे देश के यानी भारत के लाडले सपूत ने स्थापित किया है, यानी मैंने किया है। मेरे नाम से जो है सबसे अधिक मेहमान बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक में छपे। अगर मेरे संबंधी, दोस्त और जानकार थोड़ा सा धैर्य रखें तो यह कार्य कोई मुश्किल भी नहीं होगा। अगर हमारे जो जानकार हैं, दोस्त हैं, थोड़ा धैर्य रखें यानी थोड़ा मेरा साथ दें तो यह काम भी मुश्किल नहीं होगा। मेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ ही जाएगा। उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो है, उनका प्रोत्साहन करने के लिए मैं अक्सर उन्हें यह शेर सुनाते रहता हूँ कि वो प्रोत्साहित होकर के मेहमान नवाजी करते रहें। मैं शेर सुनाता हूँ, कौन सा? शुक्र कर उस खुदा का और मुझ मेहमान का, तेरा खाना खा रहा हूँ तेरे दस्तरखान पर। यानी उस खुदा का, उस भगवान का शुक्र है कि मैं मेहमान बन करके तुम्हारा खाना खा रहा हूँ, तुम्हारे दस्तरखान पर खाना खिलाने का जो है कपड़ा होता है उस पर जो है बैठ खाना रख करके खा रहा हूँ। ये तो भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा है, इसलिए खा रहा हूँ। तो इसमें जो है तुम्हारा ही फायदा है। इस तरह से उनका उत्साहवर्धन करता हूँ ताकि आगे भी वे लोग इसी तरह मेहमान नवाजी करते रहें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।